नमस्कार, आपका द ट्रू हंट में स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले दिनों मालदीव्स और इंडिया के बीच बढ़ती दूरियां देखी गई और साथ ही जैसा कि देखा जाता है इंडिया के अनसर्टिनिटी से भरे हुए नेबरिंग देश, जहां पर बहुत ज्यादा ही एक तरीके से अनसर्टिनिटी का माहौल रहता है। ऐसे में हाल ही में भारत ने अपने कुछ पुराने दोस्तों के साथ अपने स्ट्रैटेजिक रूप से रिलेशन को मजबूत किया है, जिसमें यह कहा जाता है इंडिया ग्रोइंग रिलेशन with other littoral states in the western Indian Ocean like Mauritius, श्रीलंका and ओमान, जो कि जियोपॉलिटिकल दृष्टिकोण से एक अलग ही रूप से देखने को मिलता है। ऐसे में डिस्कशन के लिए हमारे साथ जुड़े हैं मेजर जनरल सीपी सिंह सर। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। मेरा जो सबसे पहले आपसे सवाल जाता है, कुछ लाइंस निकल करके आई जो मैं आपके समक्ष रखना चाहूंगा। द न्यू नेवल बेस was commissioned a week after Mauritius and India inaugurated an India-financed airstrip and a jetty on the tiny island of Egalega. Mauritius is an Indian Ocean outpost that lies close to Africa and has a strategic significance. तो ये अपने आप में ही लाइन नहीं है, ये दो देशों की एक तरीके से स्ट्रैटेजिक रूप से इंडियन ओशन में प्रेजेंस को बयां करता है। किस तरीके से इंडिया इसको यूज कर रहा है और दोनों देशों के लिए किस तरीके से ये विन विन सिचुएशन क्रिएट करेगा। थैंक यू गौरव एंड जयंत, आपके लर्नेड ऑडियंस के साथ फिर से मुखातिब होने के लिए मुझे बहुत खुशी है। और आज हम बात करेंगे बहुत ही एक अच्छे टॉपिक के बारे में जो आपने उठाया है, इंडियन ओशन के बारे में। जैसा मैंने एक बार पहले भी आपको बताया था कि इंडियन ओशन इज द ओनली ओशन और इंडिया इज द ओनली कंट्री ऑन विच ए ओशन इज नेम्ड। इंडिया के नाम पे इंडियन ओशन है और इंडिया ने अभी अपने लैंड बॉर्डर्स अच्छी तरह सुरक्षित कर लिए हैं। तो अभी हमारा ध्यान जा रहा है सी बॉर्डर्स की ओर और इंडियन ओशन में अपनी प्रेजेंस को बढ़ाने के लिए। पहले देखा होगा कि प्रेसिडेंट मोइजू ने मालदीव्स और इंडिया के संबंधों के बीच में थोड़ा सा खटास डाल दिया। कोई बात नहीं, एक पड़ोसी जब रूठ जाता है तो हम दूसरे लोगों से दोस्ती करना शुरू करते हैं। तो इंडिया और मॉरिशस के जो रिलेशंस हैं वो बहुत ही पुराने हैं, अच्छे हैं। लेकिन मालदीव्स के इस एंटी इंडिया स्टैंस को काउंटर करने के लिए इंडिया ने दो चीजें करी जो आप पहले बता रहे थे। एक तो आईएनएस जटायु, जो कि मिनिकॉय आइलैंड्स पे लक्षद्वीप में हमारा एक नया नेवल बेस बन रहा है, वो तैयार किया गया, जो कि मालदीव से सिर्फ 100 नॉटिकल माइल्स नॉर्थ में है। और दूसरी तरफ, क्योंकि जैसे कि आप देखें कि रेड सी से अभी ट्रेड बहुत कम हो गया है और जितना कॉमर्शियल ट्रेड है वो साउथ अफ्रीका का पूरा चक्कर लगा के नीचे से आ रहा है। तो उस एरिया के ट्रेड को मॉनिटर करने के लिए और जो सी लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन है उनको इफेक्टिवली उन पर ध्यान रखने के लिए हमें डाउन साउथ में एक बेस की जरूरत थी और इसके बारे में हमने बहुत पहले सोच लिया। तो इसी के मद्देनजर जो मॉरिशस का जो एक आइलैंड है जिसको जॉइंटली डेवलप किया है, नॉट एज ए नेवल बेस बट इट कैन सब्सिक्वेंटली अगर जरूरत पड़े तो नेवल बेस का काम भी कर सकता है। तो ऐसे में हम ये भी कह सकते हैं, अगर मालदीव्स नहीं, चाइना नहीं, पाकिस्तान नहीं, उसके अलावा भारत के और बहुत दोस्त हैं, तभी भारत को आज एक विश्व गुरु का भी दर्जा जो है वो दिया जा रहा है। सर, ऐसे में मेरा जो प्रश्न है उसी से जुड़ा हुआ है, आपकी बात से निकल करके आ रहा है कि हाल ही में हमारी माननीय प्रेसिडेंट की जो मॉरिशस में विजिट होती है, जिसमें एक स्टेटमेंट आती है, इंडिया हैज एक्सटेंडेड अ गुडविल जेस्चर बाय अप्रूविंग अ स्पेशल प्रोविजन दैट मेक्स 7th जनरेशन इंडियन ओरिजिन मॉरिशियंस एलिजिबल फॉर ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड, ओसीआई जिसे कहा जाता है, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। तो ये दोनों देशों के बीच जो है व्यापार के साथ साथ और भी स्ट्रेटेजिक रूप से रिलेशन जो है मजबूत करेगा। क्या कहना चाहेंगे सर? बिल्कुल सही कह रहे हो गौरव। ये है मालदीव मॉरिशस के साथ में हमारे हिस्टोरिकल, कल्चरल, इकोनॉमिकल और मिलिट्री टाइज बहुत ही स्ट्रांग हैं। अभी प्रेसिडेंट मुर्मू जब वहां पे गई हैं तो उन्होंने दो चीजें करी। एक तो इंडिया ने ओसीआई कार्ड जो दिया है, दैट मींस द 7th जनरेशन ऑफ द मॉरिशियस पीपल, यंगर जनरेशन विल बी एबल टू कनेक्ट विद देयर रूट्स। दे विल हैव द राइट्स टू विजिट इंडिया, दे विल हैव द राइट्स टू डू बिजनेस with India, and they will also feel affiliated to their forefathers with India. And second जो चीज इंडिया ने करी है, ये एज ए टोकन प्रेसिडेंट ने उनके प्रेसिडेंट को रुपी कार्ड प्रेजेंट किया। पे कार्ड है, तो यूपीआई लॉन्च है, तो बहुत कुछ यूपीआई, तो यूपीआई मीन्स हम अब उनसे बायलेटरल ट्रेड कर रहे हैं। वी डोंट डील इन डॉलर्स नाउ, हम इंडियन रुपी के साथ में
उनके साथ ट्रेड करते हैं। यानी जो डॉलर का बीच में आ जाता था वो सिस्टम अभी खत्म हो गया। हमारी करेंसी इतनी स्ट्रांग हो गई है कि हम मालदीव के साथ आपस में एक दूसरे की करेंसी के साथ एक्सचेंज करके हम ट्रेड कर सकते हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है हमारी इकोनॉमी की। नॉट इवन सर मालदीव्स, अभी हाल ही में मैं जो यूएई की जो देश है उसमें भी हमारे जो रुपए कार्ड है उसको जो है एक्सेप्टेंस मिली है, जिसमें हमारे भारत जी, के प्रधानमंत्री जो है गए थे। आप ठीक कह रहे हैं। देयर 19 कंट्रीज व्हिच हैव एक्सेप्टेड द यूपीआई और द ट्रांजैक्शन विद इंडिया इन द इंडियन रुपी। जो एग्रीमेंट्स हमारे हुए हैं कि डायरेक्ट हम अपनी करेंसी में बात करेंगे, डॉलर के थ्रू नहीं जाएंगे। और ये बढ़ते हुए इंडियन रुपी का इन्फ्लुएंस है, यानी हमारी जो इकोनॉमिक स्ट्रेंथ है उसका एक नमूना है, उसका एक एग्जाम्पल है, उसका एक उदाहरण है कि दुनिया में हमारी रुपये की एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ती जा रही है। सर अब हम चलते हैं हाल ही में स्ट्रैटेजिक रूप से श्रीलंका और भारत की बढ़ती और नजदीकियां। नो डाउट ऐसे क्राइसिस में भी जो पिछले दौर में जो श्रीलंका गुजरा है, भारत ने एक अच्छे फ्रेंड की भूमिका निभाई है, समय समय पर उन्हें हेल्प मुहैया कराई है। ऐसे में अभी जो स्ट्रैटेजिक रूप से दोनों के संबंध हैं उनको भी बहुत ज्यादा गहराई से देखा जा रहा है। ऐसे में मैं आपके आगे एक स्टेटमेंट पढ़ना चाहूंगा जो कि मैंने हाल ही में न्यूज रिपोर्ट्स के हवाले से उठाई है, जो एक्स प्लेटफॉर्म के माध्यम से आई है। Our external affair minister called on President Ranil Wickremesinghe last evening in Perth. The discussion focused on the progress of bilateral projects which are being undertaken, said the President Media Division of Sri Lanka from the X platform. सर क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके के रिलेशंस हैं? गौरव, जैसे मैंने आपको बोला था, हम अपने फुटप्रिंट्स इंडियन ओशन में बढ़ा रहे हैं। जैसे जैसे हमारी ताकत बढ़ रही है, हम एक सुपर पावर के रूप में उभर रहे हैं। साथ ही साथ चाइना के जो फुटप्रिंट्स हैं उनको काउंटर करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी आपने देखा होगा कि चाइना ने श्रीलंका को लोन दिया और बदले में उनसे हम्बनटोटा पोर्ट जो है वो लीज पे ले लिया। यानी वो जिम्मेदार की तरह काम करता है, अगर आप पैसे नहीं लौटाएंगे तो जमीन लिखवा लेगा। अभी चाइना के उसको काउंटर करने के लिए, इंडियन ओशन में उनके इन्फ्लुएंस को काउंटर करने के लिए, श्रीलंका का एक एयरपोर्ट है मताला करके, जो कि 55 किलोमीटर है सिर्फ हम्बनटोटा से, साउथ ऑफ श्रीलंका में। उसको इंडिया ने 300 मिलियन पे लीज पे लिया है कि वो डिफंक्ट था, एयरपोर्ट चल नहीं रहा था, ज्यादा पैसेंजर्स वहां नहीं आते थे, टूरिज्म कम हो गया। जैसे आपको पता है श्रीलंका की इकोनॉमी काफी कमजोर हो गई थी, तो उसको रिवाइव करने के लिए और उसको चलाने के लिए हमने उस एयरपोर्ट को लीज पे लिया है और साथ में एक रशियन फर्म के साथ में समझौता किया है जो कि उसको एक्चुअली एयरपोर्ट को चलाएगी, और जब हमें जरूरत होगी तो हम उसको यूज करेंगे। साथ में साथ चाइना वाले पे भी नजर रखेंगे। सर बहुत ही सही बोला। ऑब्वियसली जहां भारत की चर्चा अब पूरे विश्व में की जाती है। सर ऐसे में अगला सवाल जो नेक्स्ट इंडियन ओशन में और मजबूत करने के चलते और वो जो गल्फ ऑफ एडन में जो समस्याएं चल रही थी उनको काउंटर करने के चलते भारत ने ओमान के साथ भी नजदीकियां बढ़ाई हैं। ऐसे में मैं आपकी तरफ ये पढ़ना चाहूंगा, ओमान हैज आल्सो गिवन इंडिया एक्सेस टू इट्स डुकम पोर्ट फॉर लॉजिस्टिक एंड सपोर्ट टू फैसिलिटेट इट्स नेवल प्रेजेंस इन द वेस्टर्न इंडियन ओशन, जो कि एक बहुत बड़े कदम के रूप में देखा जा रहा है। क्या कहना चाहेंगे सर? गौरव, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, और ये इलेक्शन की पूरी न्यूज के बीच में ये बहुत ही स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट न्यूज कहीं बीच में दब के रह गई। 2 महीने पहले सुल्तान ऑफ ओमान इंडिया आए थे और उनकी मोदी जी के साथ में और एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर के साथ में बहुत इंटीमेट मीटिंग्स हुई थी, क्लोज मीटिंग हुई थी, और उसी का नतीजा है कि 2 महीने के बाद जाके उन्होंने जो उनका एक दकुम पे एक पोर्ट है, जो कि अगर आप देखें तो इंडियन ओशन में जो गल्फ ऑफ एडन है और जो रेड सी की तरफ से जो ट्रैफिक आता है उसको मॉनिटर करने के लिए बहुत ही अच्छी जगह है। उस पोर्ट का एक पोर्शन उन्होंने परमानेंटली इंडिया को लीज पे दे दिया है। यानी हम वहां पे अपना एक नेवल बेस या स्टेशन बना सकते हैं जो कि उस एरिया की सर्विलेंस करेगा। और जैसा आपको पता है, एंटी पायरेसी रोल में इंडियन नेवी ने अभी पिछले दिनों बखूबी भूमिका निभाई है, और कई शिप्स को जो इंडियन ओरिजिन के भी नहीं थे, इंडिया के रजिस्टर्ड भी नहीं थे, लेकिन ह्यूमैनिटेरियन एंगल पे इवन पाकिस्तानियों को हमने शिप में से निकाला है। सर इसी के लिए हमारा हिंदुस्तान जाना जाता है कि हिंदुस्तान अपना बिल्कुल, भाईचारा अपने जो पर्सनल मोटिव से भी ऊपर उठ के निभाता है। विश्व कुटुंबम जो कहते हैं ना, सारा विश्व हमारा कुटुंब है, वर्ल्ड इज लाइक वन फैमिली, उसी को मानते हुए कोई भी डिस्ट्रेस में है हम उसकी मदद करना चाहते हैं। चाहे हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो पाकिस्तानी है बेचारे या किसी और कंट्री के हैं, अगर डिस्ट्रेस में है हमें बचाने के लिए कॉल देते हैं और हम उस पोजीशन
में हैं, सक्षम हैं, तो हम उनकी मदद करते हैं। तो इसी तरह हाउदी और ये सोमालिया पायरेट्स के बढ़ते हुए इन्फ्लुएंस को कम करने के लिए ये जो दपुम का जो पोर्ट है और जो बेस इंडिया को मिला है, ये बहुत हेल्पफुल रहेगा। और जितने भी सी रूट्स ऑफ कम्युनिकेशन है, सी लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन है इंडियन ओशन में होके, उनको हम बखूबी मॉनिटर कर पाएंगे। और इंटरेस्टिंग चीज मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, इंडिया ने अभी अग्नि 5 का परीक्षण किया था, जी जो जी। उसमें हम मल्टीपल न्यूक्लियर वॉरहेड्स कैरी कर सकते हैं एक मिसाइल के ऊपर, अग्नि 5। जब वो हम परीक्षण कर रहे थे, चाइना का एक सर्च वेसल वहां पे घूम रहा था पता लगाने के लिए कि हो क्या रहा है। तो इस तरह की जासूसी वो करते हैं। तो फिर अगर ऐसा दुश्मन है, तो अगर दुश्मन करेंगे, जो कि महाभारत में भी कृष्ण ने कहा है, जैसा दुश्मन होता है उसके साथ उसी तरह से बर्ताव किया जाता है, उसी के साथ वही टेक्निक लगाई जाती है। और जैसे कि सर हाल ही में अरुणाचल प्रदेश के तवांग के बारे में भी चाइना ने अपनी फिर से एक टिप्पणी दी है, तो ऐसी चीजें जो वो हस्तक्षेप करता है भारत के इंटरनल मैटर्स में, तो वो भी जो है सवालिए निशान खड़े करता है चाइना के मंसूबों पर। तवांग और ये अरुणाचल प्रदेश, इसी तरह सिक्किम भारत का एक अभिन्न अंग है, JNK भारत का एक अभिन्न अंग है। चाइना को बस अपनी प्रोटेस्ट दर्ज करानी है, क्योंकि वो न्यूज में रहे कि हाँ जी उन्होंने प्रोटेस्ट करी थी। अदरवाइज उनकी कोई कैपेबिलिटी नहीं है कि हमारे देश के बीच में कोई हस्तक्षेप कर सके, और उनका कोई अधिकार भी नहीं बनता है। हमने अभी जो ये टनल बनाई है, उससे हमारी फौज की रीच और बहुत आगे तक, सेला से बियॉन्ड जाके, जो कि एक नेचुरल बैरियर था, उसके आगे जाके बिल्कुल चाइना बॉर्डर के साथ में हमारी बहुत अच्छी पहुंच हो गई है। इसी तरह नेवी में भी हम अपने बाहें फैला रहे हैं, और इंडियन ओशन को, हमारे पूरे फुटप्रिंट्स वहां पे हैं, और जब भी जरूरत पड़ेगी तो इंडियन ओशन में हम अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर सकते हैं। सर बहुत ही सही बोला सर। मेरा जो आखिरी सवाल है आपसे, ऑब्वियसली एक स्टेटमेंट है, मैं पढ़ना चाहूंगा, जो कि हमारे देश को और गर्वान्वित महसूस कराती है, हमारी देश की जो डिफेंस फोर्सेस हैं उनको गर्वान्वित महसूस कराती है। ये नेवी के संदर्भ में है। द नेवी इज इंश्योरिंग दैट नो कंट्री with its overwhelming economic and military power is able to assert dominance over friendly countries or threaten their sovereignty। सर ये एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट है भारत के दृष्टिकोण से, तो क्या कहना चाहेंगे? भारत उन देशों में है जो दुनिया में दो चीजों के प्रोपोगेट करते हैं, और पहली तो मैंने बोला था रूल बेस्ड ऑर्डर, और दूसरी जो बड़े देश हैं वो छोटे और कमजोर राष्ट्रों के ऊपर अपना दादागिरी ना करें। इसके खिलाफ भारत ने हमेशा से आवाज उठाई, और यही जो आप कहने की कोशिश कर रहे हो कि भारत उन फ्रेंडली फोर्सेस के साथ मिलके, जो दुनिया में चाहते हैं कि अमन चैन रहे, शांति रहे, और कोई भी बड़ा राष्ट्र किसी छोटे राष्ट्र को दबा ना सके, उसके ऊपर अपना अधिकार न जता सके, उसकी आर्म ट्विस्टिंग ना कर सके, इसलिए सबको अपनी इज्जत के साथ, अपनी सॉवरेनिटी के साथ रहने का, ग्रो करने का, व्यापार करने का अधिकार मिलना चाहिए। और अगर तभी कोई नहीं भारत इस बात को मानेगा तो हम उसको दंड देने में सक्षम हों। तभी भारत जो है वो इक्वालिटी में बिलीव करता है, जिसके चलते ये बड़ी स्टेटमेंट निकल करके सामने आती है कि हर किसी को अपना एक इक्वल दर्जा देना चाहिए, जो कि ऑब्वियसली ट्रेड या स्ट्रैटेजिक रिलेशंस को भी और मजबूत करता है। बिल्कुल ठीक कहा गौरव। और हम इसको अगर सम अप करने के लिए कहें तो भारत और मॉरिशस अभी इंडियन ओशन में एक बिल्कुल भाई भाई की तरह, जैसे कभी बोला था हिंदी चीनी भाई भाई, तो अगर चीन को छोड़ दें तो इंडिया मॉरिशस 200 साल पुराने भाई भाई, चचेरे भाई कह सकते हैं, दोबारा से गले मिल रहे हैं, दोबारा से साथ साथ बढ़ रहे हैं। और इन दोनों की दोस्ती दुनिया में एक नया अमन चैन पैदा करेगी, इंडियन ओशन में एक नई शांति बहाल करेगी, एक रूल बेस्ड ऑर्डर बहाल करेगी, और इंडिया की प्रेजेंस को इंडियन ओशन के सारे कंट्रीज मानेंगे। और जैसे मैं कहता हूँ 21st सेंचुरी बिलोंग्स टू इंडिया। इंडिया का ना सिर्फ इंडियन ओशन में बल्कि दुनिया में भी एक इज्जत बढ़ेगी, नाम बढ़ेगा और मान सम्मान।